साहब श्री कहते हैं कि मैंने शिव के लिए शिव कार्य शुरू किया है, अपने लिए नहीं। अभिप्राय समझाया जाए। उनका मन, उनका वचन, उनका कर्म, ये तीनों ये दर्शाता है, दिखाता है कि उन्होंने शिव के लिए शिव को चाहा, बेटे के लिए बेटे को चाहना, पत्नी के लिए पति को चाहना, पत्नी को चाहना। ये वैसे ही है जैसे आप रात भर बेटा के लिए जागिए, अगर उसको बुखार आ जाता है तो जागते हैं ना रात भर। सुबह में जाके सबको कहने जाते हैं क्या कि रात भर जगे थे? नहीं कहते, क्योंकि मेरा बेटा है ना वो। हम नहीं जगेंगे तो कौन जगेगा? मेरे गुरु हैं वो, मैं नहीं जगूंगा तो कौन जगेगा? मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये भाव उनके अंदर तो हर पल था, है, आज भी उतनी ही गति से है, इतनी तेजी से है, इतनी तेजी से है। उन्होंने जो भी कहा है वो अक्षरशः हुआ है। उनके जीवन की अनेक घटनाएं ये बताती हैं। बहुत सारे ऐसे चमत्कार हुए 1980 के दशक तक में, 1974 से लेकर 1982 के बीच में, जिन्होंने दुनिया के लोगों को चमत्कृत कर दिया। जो अभी व्याप्ति में सोमेंद्र भाई बता रहे थे कि सिंहेश्वर मंदिर जो श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित मंदिर है, उस मंदिर में जब ये घटना हुई, सोचिए कब हुई थी? 1982 के समय कब हुई थी, और आज तक वहां के लोग इसको भूल नहीं सके हैं। उधर के गुरु भाई गुरुवन जब भी आते थे, साहब के सामने अगर वो बैठ जाते थे तो इतनी दूरी पे बैठते थे, सबसे पीछे जाके बैठते थे और नजर नीचे रहती थी। कभी मैंने नहीं देखा कि वहां के गुरु भाइयों ने साहब के तरफ लगातार देखा हो कभी आज तक। क्या अदब! नई पंक्ति है कि उनकी महफिल में जो आए पहले नजरों को अपने झुकाए। वो एक ऐसी हस्ती जिनके आगे आपकी नजर अपने आप झुक जाती है। लेकिन उन्होंने लोगों से क्या कहा कि मुझसे भी मिलने की जरूरत नहीं है, शिव से मिलो। इस बात की भी बहुत उस समय हुई कि साहब ने कहा है, साहब ने तो कहा ही है। उस समय भी कुछ लोग ऐसे आए थे, जब साहब ने कहा कि गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता, तो कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि साहब तो बोल ही दिए ना कि गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता है, तो ठीक तो है, महादेव मेरे गुरु हैं, हम शिष्य हैं, तो अब साहब से क्या मिलना है? साहब तो बोल ही दिए कि हमसे मिलने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके तत्व को समझना बड़ा कठिन रहा है। एक घटना है मधेपुरा की, साहब गए थे वहां बहुत साल बाद। जब गए थे, बहुत सारे गुरु भाई खड़े थे एक तरफ, एक गुरु भाई सामने से जाने लगे, जहां साहब बैठे थे उसके सामने से जाने लगे। तो जब सामने से कोई जाएगा, साहब बैठे हैं, तो स्वाभाविक है ना कि प्रणाम तो करेगा ना। तो वो गुरु भाई जो है वो प्रणाम किए, बड़ा श्रद्धा भाव से प्रणाम किए। साहब बिगड़ गए, इतना बिगड़े और बिगड़ने पे तो देव भाषा बोलने लगे। तो दूसरे जो गुरु भाई लोग देख रहे थे, तो वो तो देख लिए कि उसका क्या हश्र हुआ जो उनको प्रणाम किया। साहब ने कहा कि बताओ, मुझको प्रणाम कर रहा है, मुझको कर रहा है। इतना भाव से अगर महादेव को प्रणाम करता तो महादेव इसके गुरु नहीं हो जाते? हो गया वो गुरु भाई तो बेचारा पीछे चले गए। दूसरे जो गुरु भाई लोग थे वो लोग देख रहे थे कि ऐसा हुआ है। उसके कुछ देर के बाद अब दूसरा जो गुरु भाई किसी काम से उधर जाना था, तो अब सामने से तो गुजरना पड़ता। तो दूसरा जो गया वो पहला को देखा था कि क्या क्या उसको पढ़ा था, तो दूसरे जो गए वो बिना प्रणाम किए जाने लगे। साहब फिर बिगड़ गए, पूरा गुस्सा गए, बोले कि जो मुझको प्रणाम नहीं कर सकता वो महादेव को क्या प्रणाम करेगा? आप तो मन्ना सराय तो बोले कि भाई हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं आप क्या हैं आपको क्या समझें? न आप पकड़ते हैं और न आप छोड़ते हैं, कुछ नहीं करते आप। लेकिन उन्होंने जो साथ दिया है, उन्होंने कहा कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, उन्होंने कहा मैंने शिव के लिए शिव को चाहा, व्यापार करने के लिए नहीं। अनुव्या ने कहा ना आपको अभी कि शिष्यानुभूति एक किताब जो छपवाई, उस किताब को छपने में तो पैसे लगे,
बांटने में पैसे लगे, लेकिन ये मूल्य आज तक किसी भी ग्रंथ पे, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं इस दुनिया में, इतने बड़े बड़े लोग आए, उनकी बातों को छपवाया गया, लेकिन ये पंक्ति लिखी हुई कहीं नहीं दिखी कि आपका मूल्य है आपका शिव का शिष्य होना। ये कौन चाहता है? कोई लोगों को इतना कैसे चाह सकता है? कौन चाहता है इतना शुभ? कौन चाहता है इतना कल्याण? शिव के शिष्य के सिवा तो कोई नहीं चाह सकता, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। तो उनके जीवन को देखकर, उनके आचरण को देखकर, उनकी मनसा को देखकर हम लोगों ने ये समझा कि शिव कैसे होते हैं, शिव कैसे हैं। तो जो शिव के लिए शिव को चाहेगा, दुनिया तो उसको ऐसे ही चाहती है, अलग से प्रयास क्यों करना है? हम लोग चाहते हैं ना कि भाई हमको भी पहचान मिले, हमको भी पहचान मिले, हमको भी लोग जाने। उन्होंने कहा कि अरे तुम सिर्फ महादेव की बात करो ना, तुमको अलग से ये करने की क्या जरूरत है? जो महादेव को चाहता है, महादेव के लोग उसको चाहते ही हैं, अलग से क्यों प्रयास करना है? एक गुरु भाई नहीं थे, वो एक व्यक्ति थे, बहुत पहले पटना में साहब के पास आए। उन्होंने साहब से कहा कि जी मैंने सुना है कि आपसे आशीर्वाद मिलने पे बहुत कुछ हो जाता है। मेरे जीवन में बहुत बाधाएं हैं, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। साहब ने उसको उत्तर दिया कि अगर आत्महत्या नहीं करोगे तो मरोगे कि नहीं? तो उसने कहा जी मरेंगे। तो साहब ने कहा कि तो अलग से प्रयास क्यों कर रहे हो? अलग से प्रयास क्यों कर रहे हो? शिव की बात करने वाले की स्थापना लोगों के दिल में होगी कि नहीं? पहली बात तो यह है कि अपनी स्थापना करने की सोचते ही क्यों है? क्या हम लोग किसी को ज्यादा दूर तक लेके जा सकते हैं? एक बार फेसबुक पे लाइव चर्चा हो रही थी साहब की। उपवन में जो आम का पेड़ है वहीं बैठे थे साहब और चर्चा उनकी लाइव जा रही थी। उसमें एक जिज्ञासा आई थी कि कुछ गुरु भाई हम लोग के क्षेत्र में हैं जो कहते हैं कि मुझको छोड़ के चलोगे तो महादेव तक नहीं पहुंच सकोगे, हम लोग को क्या करना चाहिए? उसी पे ये पंक्ति साहब की लिखी हुई है किताब में कि जिनके प्रिय शिव होते हैं या जो शिव के प्रिय होते हैं। उन्होंने कहा कि ये बताओ जरा, आज ये डाली जो है हरी भरी है, हरी भरी है आज, लेकिन ये कल भी हरी भरी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर किसी ऐसे को पकड़ के चले हो जो कल को खुद भी टूट सकता है, तो वो टूटेगा तो तुम भी टूटोगे कि नहीं टूटोगे? क्योंकि उस डाली को पकड़ के तुम ही लटके हो। अरे जड़ है महादेव तो महादेव को पकड़िए, वो डाली सबको पकड़ के क्या है? क्योंकि वो खुद भी तो महादेव की ताकत से ही चल रहा है, वो खुद भी तो साहब की बात को ही दोहरा रहे हैं। अगर ताकत ही है तो अपनी बात को दोहराइए, अपनी बात को लोगों को सुनाइए और देखिए कि कितने लोग सुनते हैं। ये तो महादेव की बात आप कर रहे हैं, ये तो साहब श्री हरिनंदन जी की बात को आप कह रहे हैं। इसलिए हम सब एक साथ बैठे हैं, एक ऐसे धागा की तरह वो हमारे आपके जीवन में है। हम अलग अलग मोती हैं, अलग अलग नहीं देखते हैं, कोई माला बना हो तो अलग अलग मोती होते हैं उसमें, लेकिन उन सारे मोतियों को, सब अलग अलग तरह के मोती हैं, सब मोतियों को, सब जो दाने हैं उनको जोड़ने वाला कौन है? उनको एक धागे में रखने वाला कौन है? वो एक धागा ही सबको पिरो के रखता है। शिव के सिस्टम में चलने वाले हम सब अलग अलग लोग हैं, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। शिव के दरबार में भी तो ऐसा होता है, कोई राक्षस है, कोई देवता है, कोई इंसान है, कोई पशु है, नहीं होता है। महादेव के दरबार में भी होता है, तो ये शिव सिस्टा के दरबार में भी ऐसा है। हर तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन उन लोगों से जुड़ने के लिए साहब ने कब कहा? उन्होंने तो खुद से जुड़ने के लिए भी नहीं कहा था, महादेव की तरफ चलने कहा था, महादेव से जुड़ने कहा था। जो महादेव का दर्शन कर ले, जो महादेव से जुड़ जाए, फिर उसकी मजबूती कम नहीं होती है। इसलिए शिव के लिए शिव को चाहने की कोशिश तो करिए कम से कम। क्या पता वो शिव मिल जाए, क्या पता शिव के साथ वो साहब का दर्शन फिर से हो, आंखें उनको देख सके, मन महसूस करता है। लेकिन क्या कहें, इंसान है हम लोग,
लगता है कि फिर देखते, ऐसा समय आता फिर, लेकिन अब वो समय वो नहीं आएगा। अब मन से ही दर्शन करना होगा, शिव का भी और शिव के शिष्य का भी।